अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्स्ट क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपको हरूफ के नाम और उनकी छोटी शक्लें सिखाई गई थी। अलिफ से लेकर खे तक कल आपको समझाया गया कि हरूफ की छोटी शक्लें और इनको जोड़कर किस तरह से लिखा जाएगा। आज आगे देखिए। दाल, ये क्या है? दाल। दाल की शक्ल ये होगी, जब दाल को किसी से मिलाकर लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे, तो वहाँ दाल इस तरह नहीं होगी, बल्कि दाल की शक्ल ये होगी जिस तरह रा की शक्ल होती है। रा की जैसी शक्ल होगी दाल की। इसमें यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे मीम, मीम दाल ज़बर मद, मीम दाल ज़बर मद। तो दाल की छोटी शक्ल ये होगी। डाल, जाल, दाल, डाल, जाल, इन तीनों की एक जैसी शक्ल होगी। अगर खाली है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वो दाल है। और अगर छोटा सा तो लगा हुआ है, डाल की अलामत है, तो वो डाल होगी। और अगर उसके ऊपर नुक्ता है तो वो जाल होगी। उसको नुक्तों से पहचाना जाएगा। जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, तो ये जाल की। रा, दाल, डाल, जाल, ये इनकी शक्लें हैं। जब इनको मिलाकर लिखा जाएगा तो इनकी शक्ल इस तरह की आएगी। आगे देखिए। रे, अड़े, जे, बड़ी जे, इन चारों की शक्ल एक जैसी है। अगर वो खाली है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वो रे है। और अगर उसके ऊपर छोटा सा तो लगा हुआ है तो वो अड़े है। और अगर उसके ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है तो वो जे है। और अगर तीन नुक्ते लगे हुए हैं तो वो बड़ी जे होगी। तो इनकी छोटी शक्लें इस तरह की होंगी। जब दाल के साथ कोई हर्फ मिलाकर लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल इस तरह की होगी। त, जाल ज़बर तज। ठीक है। लेकिन जो रे है, रे की शक्ल ये होगी, रे में ऊपर से मिलाया जाएगा। बा रा ज़बर बर, बा रा ज़बर बर, यहाँ से ये नुक्ता लगा दिया गया इसमें। रे, रे में जब कोई दूसरा हर्फ मिलाएंगे तो उसके ऊपर से मिलाएंगे। जैसे रे की शक्ल है, जब बा मिलाया इसमें तो ऊपर से मिलाया। और जाल में जब मिलाया तो उसका शोशा नीचे से आएगा, उसको नीचे से मिलाया जाएगा। ऐसे ता को इसे नीचे से मिलाकर ऐसे मिलाएंगे उसमें। ता जाल ज़बर तज, तो ता इसमें यहाँ से मिलाएंगे, ये इसमें ता मिल गया, ता के दो नुक्ते। और रे में ऊपर से मिलाएंगे, रे ऐसे। जब जाल को मिलाकर लिखेंगे, दाल को मिलाकर लिखेंगे, तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, सीधी। ऐसे ऐसे नहीं आएगी, बल्कि जब मिलाकर लिखेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। रे की शक्ल जिस तरह अब है इसी तरह की होगी, लेकिन इसमें थोड़ा जो भी हर्फ मिलाएंगे तो ऊपर की तरफ से मिलाएंगे तो उसकी शक्ल ये बनेगी। रे,
अड़े, जे, बड़ी जे, इन चारों की शक्लें एक जैसी होंगी। देख लीजिए इनको, इनकी खूब अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। आगे देखिए, सीन, शीन, सौद। सीन की शक्ल ये होगी। सीन को इतना छोटा सा लिखेंगे, छोटा सा इसमें ए से मिला देंगे। देखिए सीन, ये यहाँ पर सीन की छोटी शक्ल मिली हुई है। सीन, आगे इसमें यहाँ से या मिला दी गई, ऐसे ऐसे करके ये सीन, या के 2 नुक्ते और नून के ऊपर 1 नुक्ता, सीन। तो सीन की छोटी शक्ल ये होगी, इसके 3 शोशे होंगे, इतना सा लिखा जाए, इसमें यहाँ से मिला देंगे जैसे ये। इसी तरह शीन, सीन और शीन, इन दोनों की शक्लें एक ही जैसी हैं, सिर्फ नुक्तों से पहचान की जाएगी कि अगर उसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं तो वो शीन है, और अगर नुक्ते नहीं हैं तो वो सीन है, जिनको हम अलामत के तौर पर समझाने के लिए छोटा सीन और बड़ा शीन कह देते हैं। आगे स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल ये होगी। जब स्वाद को मिलाकर लिखेंगे तो उसकी शक्ल ऐसे आएगी, जैसे स्वाद, यहाँ तक स्वाद और आगे इसमें अलिफ मिला हुआ है। जो सबसे पहले अलिफ की छोटी शक्ल देखी थी तो वो इसमें मिली हुई है, तो ये बन गया स्वाद अलिफ ज़बर सौ, दल, स्वाद। क्या बन गया? स्वाद। इनको अच्छी तरह से नुक्तों के साथ, नुक्तों की पहचान के साथ खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि जब इनकी शक्लें मिली हुई आए तो उनके पहचानने में परेशानी ना हो, आसानी से पहचानी जा सके। इसलिए इनको खूब अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए।